वाहेगुरु सारी साध संगत जी, हरिओम प्यारी साध संगत जी। आज गुरु जी ने ज्ञान दिया कि जो जिंदगी में चाहिए उसे याद रखो, उसी का ही विचार करो। जो नहीं चाहिए उन विचारों को अपने दिमाग पे मत हावी करने दो, क्योंकि जो चाहिए उसी पे फोकस करो, वही आपको मिल जाएगा। जो परमात्मा से मांगोगे तो वही मिलेगा। हम पूरी दुनिया के विचार, पूरी दुनिया के कामों के विचार उठाकर अपने दिमाग पे रख लेते हैं कि हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना हम करने वाले हैं, ना हमें चाहिए भी नहीं तो फिर सोचना बेकार है। हम फिर जो चाहिए जो नहीं चाहिए सबके बारे में सोचते रहते हैं, तो इससे हमारे दिमाग पे भारी वजन हो जाता है। जो चाहिए वही परमात्मा से मांगो, उसी के विचार रखो ताकि उसी में तरक्की कर सको। एक गांव का बादशाह था, उसकी आदत थी जो भी शख्स तरक्की करता ना अपने पेशे में, तो वो उनको बुलाकर उनसे पूछता, देखता, जान पड़ताल करता कि देखो ये किस तरह ये काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, बेईमानी से कर रहे हैं, तजर्बा है या बगैर तजर्बा कर रहे हैं। सारे सवाल जवाब उनसे पूछता, तसल्ली करता, फिर उनको मज़ीद काम पर भेज देता। तो वहाँ पर एक तेली था, यानी तेल निकालने वाला। वो तेली बहुत मशहूर था, उसका तेल बहुत अच्छा था। तो वो मशहूर होता गया क्योंकि तेल उसका अच्छा निकल रहा था। तो बादशाह तक खबर पहुंची कि एक तेली है जिसका तेल बहुत मशहूर है। बादशाह ने हुक्म दिया कि बुलाया जाए। जैसे तेली आया तो बादशाह ने सवाल किया उससे, देखो ये कितना माहिर है, अपनी मदद से कर रहा है या किसी और की मदद ले रहा है, ये कारोबार कैसे कर रहा है। तो बादशाह ने से सवाल किया कि एक मण तेल है, एक मण तेल में कितना तेल निकलता है। तो तेली ने फटाफट जवाब दिया फौरन, 10 किलो तेल निकलता है। तो बादशाह कहता है कि 10 किलो में से खास कितना तेल निकलेगा, क्योंकि 10 किलो निकलेगा तो उसमें कचरा भी तो होगा ना। कचरे को साफ करके खालिस तेल कितना निकलेगा। तो तेली बोलता है कि 2.5 किलो। तो बादशाह सवाल करता है कि 2.5 किलो तेल को निचोड़ा जाए तो फिर कितना निकलेगा। तो तेल वाला होशियार था, तेल निकालने वाला तेली बहुत होशियार था, क्योंकि वो अपने दम पे काम कर रहा था, किसी और के दम पर नहीं। इसको सब चीज़ का अनुभव था। तो उसने वापस फौरन जवाब दिया कि 2.5 पाव निकलेगा। 2.5 किलो तेल को निचोड़ेंगे तो 2.5 पाव निकलेगा। फिर बादशाह उससे एक बारीकी सवाल करता है, एक तिल से कितना तेल निकल सकता है। फिर ऐसे खूबसूरती से, होशियारी से जवाब देता है, बादशाह, इंसान के नाखून है ना, नाखून का जो आखिरी हिस्सा है ना, बिल्कुल कोना है, उसका आखिरी कोना इतना भीग सके, इतना तेल निकलेगा। एक तिल से इतना तेल निकलेगा कि नाखून का आखिरी कोना भीग सके। बादशाह बहुत खुश होता है कि इसको तजर्बा है, ये अपनी मदद आप काम कर रहा है। बादशाह इससे बहुत खुश हुआ। दुनियावी काम में ये बिल्कुल फिट है, बिल्कुल, क्योंकि इसके खुद के अनुभव हैं। हर एक सवाल का इसने एकदम जवाब दिया, कोई बेईमानी नहीं है, ईमानदारी से ये काम कर रहा है। तो
फिर बादशाह कहता है कि इतना मशहूर हो गया हो, इतना काम करते हो, इतना तेल निकालते हो, तो मुझे बताओ कि परमात्मा को कैसे याद करते हो? परमात्मा के बारे में आप क्या जानते हो? इस दुनिया के बारे में क्या जानते हो? भगवान के बारे में आपको कितना तजर्बा है? तो ये यहाँ पे मायूस हो जाता है। मुझे तो ये कोई भी तजर्बा नहीं है, मैंने तो ये तालीम ली भी नहीं है, किसी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। बहुत सवाल करता है कि मैं कभी सत्संग पे गया ही नहीं है, ना मैं कभी पाठ पूजा पे गया हूँ, मैंने कभी भी ये तालीम हासिल ही नहीं की है बिल्कुल। तो बादशाह यहाँ पर भड़क उठता है। बादशाह कहता है कि दुनियावी काम में इतना माहिर, परमात्मा की तालीम आपने हासिल नहीं की, भगवान का आपको पता नहीं है, तो ये सब आपका बेकार है। इस दुनिया में आप जितना भी आगे जाओगे ना, सब बेकार है। दुनियावी कामों के साथ साथ परमात्मा की तालीम लाजमी है। जिसको परमात्मा की तालीम नहीं है वो बेकार है। कभी आपने अपने परमात्मा का विचार भी दिल में नहीं लाए हो? तो नहीं, मैंने सिर्फ कारोबार किया है। तो बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बादशाह कहता है कि इसको ले जाओ, इसको बंद करो, इसको कैद करो। तो सज़ा सुनाते हैं। ऐसे में इसका तेल वाले का बेटा छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, वो आता है। कहता है बादशाह, मेरे बाप को कैद खाने में मत ले जाओ, मेरे बाप को सज़ा मत दो, पहले मुझको बताओ इसका कसूर क्या है। अच्छा बोलता है इतना बड़ा कसूर है इसका, मेरा जितना भी मुल्क है, मेरा जितना भी शहर है, सब परमात्मा को याद करते हैं। मैंने उनको बोला हुआ है कि पहले परमात्मा को याद करो, सत्संग पे जाओ, पहले पाठ पूजा करो। मगर ये कहता है कि मैंने सिर्फ काम किया है। मुझे अंदाजा होता है जो इतने आगे निकल जाते हैं तो वो परमात्मा को याद नहीं करते। तो उसका बेटा इतनी खूबसूरती से जवाब देता है, इतना सोच समझ के जवाब देता है। कहते इसमें मेरा बाप तो कसूरवार नहीं है। बादशाह बोलते आपका बाप कसूरवार है। बोलता है कि मेरा बाप उस वक्त कसूरवार होता जब वो अपनी औलाद को ये कुछ ना सिखाता भगवान के बारे में, भगवान की तालीम नहीं देता अपनी औलाद को, तो ये कसूरवार होता। अभी मेरे बाप को ये तालीम नहीं है, मेरे बाप को परमात्मा का कुछ पता नहीं है, सत्संग का कुछ पता नहीं है, तो ये मेरे दादे का कसूर हुआ। मेरे दादे ने इसको ये तालीम नहीं दी, ना इसको स्कूल की तालीम दी, ना इसको साथ संगत की तालीम दी, तो ये मेरे दादे का कसूर है। मेरे दादे ने मेरे बाप को नहीं वो किया, मेरे बाप ने तो अपने बच्चे को तालीम दी है। हम लोग सब जाते हैं, सत्संग पे जाते हैं, स्कूलों की तालीम है हमें, हम पढ़ने के लिए जाते हैं। हमें तो हमारा बाप दीनी तालीम हो सारी दे रहा है, सारी पूरी मुकम्मल, पाठ पूजा सब कुछ हमें आता है, हम सब कुछ सीख चुके हैं। मेरा बाप कसूरवार नहीं है, ये उसका बाप कसूरवार है। तो यहाँ पे बादशाह इसका जवाब सुन के बहुत खुश होता है कि सही बोल रहा है, इसका बाप का कसूर है। बचपन से भगवान की तरफ ले जाता, अभी ये इतना बड़ा हो गया, अब कहाँ से जाएगा। फिर भी वो आर्डर देता है कि डेली सुबह उठ के पहले परमात्मा का नाम जप के सिमरन करके फिर जाकर अपने